नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मनु भंडारी द्वारा रचित कहानी बंद दराजों का साथ लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें लेखिका ने वैवाहिक संबंधों में किस तरह से विच्छेद या हम कहें कि अ, अलग होने की प्रक्रिया या तलाक का जो दुखद रूप है उसका यहाँ पर चित्रण किया है। हम देखते हैं कि वैवाहिक संबंधों में जिस तरह की परेशानी समस्या आज के रूप में जन्म ले रही है वे काफी पीड़ादायक है। व्यक्ति अलग होने के नाम से ही एक तरह से घबराहट होती हुई दिखाई देती है। मनुष्य जब से जन्म लेता है तब से ही वह अपनी उलझनों में एक तरह से फंसा रहता है। शादी के बाद परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में आती है, लेकिन वह समस्या का रूप कब एक तरह से बढ़ जाता है या धर लेती है पता ही नहीं। नायक नायिका यानी कि जो इस कहानी के पात्र हैं मंजरी और विपिन। मंजरी और विपिन अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं थे। रोज रोज की जिद बहस रिश्ते को खोखला कर रही थी। मन के साथ साथ चीजों का भी एक तरह से बंटवारा होने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा था। घर में फर्नीचर और अलमारी की दराजों का भी एक तरह से अलग अलग विभाजन हो गए। इस विभाजन के द्वारा दोनों में एक तरह से रिश्ते में भी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। और इन समस्याओं में हम देखते हैं कि किस तरह से जब हम किसी भी बात का एक तरह से बतंगड़ बनाते हैं या किसी भी बात को खींचते हैं और उस खींचातानी में हम एक दूसरे पर कुरूप रूप से प्रहार करते हैं तो वो काफी पीड़ादायक दिखाया है कहानी के माध्यम से। हम देखते हैं कि बीते दिनों को जब हम रिवाइज करते हैं तो उसमें अपनी अपनी कमियां अहम और अनेक समस्याएं हमें दिखाई देती हैं, जो रिश्ते को कई बार हम देखते हैं कि कई हिस्सों में विभाजित करती हुई दिखाई देती है। पति पत्नी के रिश्ते में जो दूरियां परिवार और आपसी कारणों से आती है, जिसमें वह दूर या उसे उसका समाधान या निपटान ना करने पर संबंध में विडंबना या हम कहें तकरार तनाव की स्थिति जन्म लेती हुई दिखाई देती है और केवल हम एक दूसरे पर छींटाकशी ही करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार से चीजें एक तरह से आरंभ प्रारंभ या हम देखते हैं कि बढ़ती हुई चली जाती है, जिसका हम खामियाजा अलग होने का जो मानसिक वेदना है उसके द्वारा झेलते हुए दिखाई देते हैं। और इसी तरह से रिश्तों में हम देखते हैं रिक्तता आ जाती है। विपिन और मंजरी का दिन प्रतिदिन झगड़ा होता रहता है। रोज रोज की इस कवायद ने मंजरी को अकेला कर दिया हो, मानो जैसे रिश्ते में गर्माहट के स्थान पर खालीपन ने ले लिया। कई बार शादी सजा बनती हुई दिखाई देती है। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता। कारण बहुत से हैं। आज की नई पीढ़ी हम देखते हैं या उस समय के में भी हम देखते हैं पढ़े लिखे लोगों में अनेक प्रकार की स्वाभिमान और आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण हम देखते हैं अन्याय अत्याचार या किसी भी प्रकार का शोषण अब वह बर्दाश्त नहीं करते, जिसके कारण रिश्तों में हम देखते हैं कि एक खींचातानी सी होती हुई दिखाई देती है। शादी के बाद पति पत्नी दोनों को ही एडजस्ट करना होता है, पर ऐसे में हम देखते हैं किसी तीसरे के आने पर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से डराव भयावा की स्थिति जन्म लेती है। मन में हम देखते हैं अनेक प्रकार के स्वप्न परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। आगे की जिंदगी का क्या रंग रूप होगा ये भी हम उस रिश्ते के विच्छेद होने की स्थिति में सोचते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण घर में सांस लेना भी एक तरह से दुर्भर होते हुए दिखाई देता है। संबंध एक तरफा नहीं चलता है। औरत कितना भी प्रयास कर ले लेकिन पति साथ नहीं रहना चाहता या साथ नहीं देना चाहता तो रिश्ते में बिखराव आता हुआ दिखाई देता है। एक सीमा तक ही कोई किसी
को एक तरह से बर्दाश्त कर सकता है। मंजरी, हम देखते हैं कि शादी के कुछ समय बाद ही रिश्ते में अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगी थी, जिसके कारण अलग होने पर भी वह समस्या का निवारण उस रूप में होता हुआ नहीं दिखाई दिया। मंजरी एक तरह से गर्भवती थी, और गर्भवती होने के कारण जब उसने बच्चे को जन्म दिया, तब विपिन का ना तो वहां पर दिल पसीजा और ना ही वह रहने के लिए उसके साथ हुआ। रिश्तों में खटास इतनी ज्यादा आ गई थी कि किसी भी तरह की कोई भी खुशी उसे भरने में एक तरह से नाकामयाब होती हुई दिखाई दे रही थी। विपिन से अलग होने पर मंजरी की हालत बिगड़ती चली गई, और आसपास के लोग और सगे संबंधी भी उसकी दशा पर अनेक प्रकार की टिप्पणी करने लगे। मंजरी सबकी बातें सुन उकता सी गई थी, मन में अनेक प्रकार की कड़वाहट, तिलमिलाहट उत्पन्न हो गई थी। उसने अपने आप को धीरे धीरे संभाला, और एक दिन बाजार में विपिन को एक औरत और बच्चे के साथ देखकर उसकी काफी हालत खराब हुई और काफी परेशान हुई। मानो ऐसा लगा कि जीवन में सब कुछ खत्म सा हो गया है। जिस व्यक्ति से उसे प्यार था, उसे अब उसे देखकर उसके मन में अनेक प्रकार के आक्रोश, क्रोध ने जन्म लेना आरंभ कर दिया था। मन ही मन उसने आगे बढ़ने का एक तरह से फैसला ले लिया। बेटे को हॉस्टल भेजने के बाद उसने अपने ऊपर ध्यान देना आरंभ किया। नौकरी कर अपने बच्चे का लालन पालन करने लगी। उसी बीच मंजरी की मुलाकात दिलीप से हुई, और इन मुलाकातों का जो सिलसिला है वह आरंभ हो गया, और वह कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला दोनों को। और दोनों ने शादी कर ली, पर बेटे असित को उन्होंने नहीं बताया, जिसके कारण मन में अनेक प्रकार के भयावह स्वप्न उत्पन्न हो रहे थे कि अगर पता चलेगा तो किस तरह से वो रिएक्ट करेगा। पर गर्मियों की छुट्टियों में जब असित आता है तो माँ एक तरह से परिचय कराते हुए अपनी बात रखती है, और असित वहां पर बिल्कुल खामोश हो जाता है और किसी भी तरह का कोई भी सवाल जवाब नहीं करते हुए दिखाई देता। धीरे धीरे मंजरी सोचती है कि किस तरह की वेदना को सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा। विपिन ऐसा कुछ कर गया, ना जिंदगी में उत्साह रहा, ना ही किसी तरह का उमंग एक तरह से जीवन में रही। केवल रह गया तो सिर्फ बिखराव। असित विपिन का बच्चा था, ना कि दिलीप का। सारी जिंदगी के लिए यह अपमान, ये सब तिरस्कार, उपहास सहना पड़ेगा। जीवन टुकड़ों में जीना होगा, संपूर्ण नहीं। हम देखते हैं कि जब जिंदगी में इस तरह के बिखराव आते हैं तो उन बिखरावों को समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसी बिखराव से उत्पन्न जो वेदना है, लेखिका मन्नू भंडारी ने वही दिखाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।